हिंद दोस्तों। ये नया वीडियो जो है वो CSIR के लिए है, जो सेंट्रल गैस केमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से बड़ी वैकेंसी आई है। जो लास्ट डेट फॉर्म का एप्लीकेशन का है 31 मई है। इसमें कई पोस्टर्स के लिए अलग अलग वैकेंसी आई। हाई स्कूल के लिए है, डिप्लोमा के लिए है, BSc के लिए है, BTech के लिए है, सभी के लिए अलग अलग कैटेगरी में है। और ये बहुत ही अच्छी जॉब है। मैं बता दूं, ये रिसर्च सेंटर की जॉब है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, प्लस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर है। रिसर्च सेंटर में आपको जॉब मिलेगा। एकदम समझ लीजिए बिल्कुल साइंटिस्ट जिस तरह से काम करते हैं उन्हीं की लैब में आपको असिस्टेंट के रूप में रखा जाएगा। बहुत ही अलग अलग कैटेगरी में है, बहुत ही अलग अलग पोस्टेज दी गई हैं। आप देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं जो पोस्ट के लिए एप्लीकेशन के लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया और 10th स्टैंडर्ड प्लस ITI भी अगर है आपके पास तो आप इसमें फिल कर सकते हैं फिटर ट्रेड से। फिर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आपके पास ITI और 10 पास होना ज़रूरी है। फिर दूसरे इसके लिए थर्ड वाले पोस्ट के लिए हाई स्कूल होना चाहिए आपके पास, प्लस 55% के साथ मिनिमम 3 ईयर वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी केमिकल प्लांट में। और चौथा पोस्ट जो है वो हाई स्कूल होना चाहिए आपके पास, 55% ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से। और या फिर अगर वो नहीं तो आपके पास कम से कम इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स से ITI होना चाहिए। वो भी नहीं है तो ऑप्शन में दिया गया है 2 ईयर फुल एक्सपीरियंस अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स। यानी कि आपके पास चाहे ITI हो चाहे अप्रेंटिसशिप हो 2 साल का, तो आप बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स से तो बिल्कुल अप्लाई कर पाएंगे। और फिर वहीं 5वीं पोस्ट जो है उसके लिए ITI मांगा गया है प्लस 55%, हाई स्कूल मांगा गया है प्लस 55% ITI के साथ आपका जो है मैकेनिस्ट या फिर हाँ मैकेनिस्ट ट्रेड से आपका ITI होना चाहिए। फिर छठी पोस्ट के लिए जो फॉर्म मांगा गया है वो हाई स्कूल होना चाहिए, ITI में ITI साथ ही में आपके पास मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल से ITI होना चाहिए। और फिर 7वीं पोस्ट के लिए मांगा गया है जो फॉर्म, उसमें हाई स्कूल होना चाहिए आपके पास मिनिमम, और फिर ITI होना चाहिए नेटवर्किंग मेंटेनेंस से, हार्डवेयर नेटवर्किंग मेंटेनेंस से होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है तो भी आप बिल्कुल फॉर्म फिल कर पाएंगे। अगर वो भी नहीं है तो आपके पास हाई स्कूल तो होना ही चाहिए, उसके साथ में कहीं से भी 2 साल का नेटवर्किंग में अप्रेंटिसशिप हो तो भी आप बिल्कुल फॉर्म फिल कर पाएंगे। हाँ, ऐसे ही आपको मैं नोटिफिकेशन दे दूंगा, आप नीचे पढ़ लेंगे। कई जितने भी पोस्टेज हैं सब में दिया गया है, अलग अलग 11 प्रकार की पोस्टेज हैं, जिसमें देख सकते हैं नीचे BSc 10 सब BSc के लिए हैं। BSc मिनिमम 60% के साथ आपको आपका होना चाहिए, और कंप्यूटर एप्लीकेशन से होगा तो भी चल सकता है, या फिर बी लैब बताया जा रहा है। बी लैब साइंस से जो लेबोरेटरी वाले होते हैं, लाइब्रेरी वाले, उनके लिए भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और फिर इसका फॉर्म कैसे फिलअप करना है, इसका फॉर्म के लिए देख सकते हैं 7th पे कमीशन में रखा जाएगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बेसिकली जॉब है, तो इसमें आपको रहने वगैरह का रेंट वेंट सब कुछ भी साथ में दिया जाता है। और फॉर्म फिल करने के लिए इसमें ऑनलाइन लिंक अभी जारी हुई है शायद, क्योंकि फॉर्म 24 तारीख से स्टार्ट हुए हैं। तो फॉर्म फिल करने के बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पे 500 फीस भी बताया गया है, 500 रुपये फीस। एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड अप्लाई ऑनलाइन यूजिंग टू ए लिंक प्रोवाइड इन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। यानी कि इंस्टीट्यूट की जो वेबसाइट है CSIR, इस पर आपको जो है पहले रजिस्टर करेंगे आप। इसके बाद फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कैरियर का, उस कैरियर के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इससे पहले मैं बता दूं 500 रुपये फ़ी मांगा गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं इस अकाउंट नंबर पे आपको फिल करना है। SBI का अकाउंट नंबर है जो कि कंपनी के द्वारा ओपन किया गया है। और फिर आपको एक बहुत ज़रूरी सूचना दी गई, 15 जून सेपरेटेड एप्लीकेशन फ़ी विल हैव टू द पे फॉर ईच पोस्ट। यानी कि सभी पोस्ट के लिए जो भी आपने फॉर्म फिल किया है, पैसा पे किया है, उसका प्रिंट आउट हार्ड कॉपी। द लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग हार्ड कॉपी ऑफ द प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 15 जून 2022। 15 जून तक आपको इसको आपको डाक के द्वारा फॉर्म को भेज देना है, क्योंकि हार्ड कॉपी भी मांगा गया है इसमें। और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे हार्ड कॉपी लास्ट डेट विद इन, ये एड्रेस दिया गया है, इसी एड्रेस पे आपको भेज दे। CSIR सेंट्रल गैस केमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट 196 राजा SC मलिक रोड
कोलकाता। इसी पे आपको फॉर्म को फिल करने के बाद उससे स्पीड पोस्ट से भेज देना है। आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या रखना है। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट विल बी, इतने डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है विथ आपका सेल्फ अटेस्टेड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि हाई स्कूल का, एंड एजुकेशनल सर्टिफिकेट। आपके सारे एजुकेशन सर्टिफिकेट अपने फिल कर देंगे, सेल्फ अटेस्टेड सब में होना चाहिए। और इसके बाद फिर कास्ट सर्टिफिकेट, इसके बाद एक्सपीरियंस अगर है तो आप फिल कर सकते हैं, उसको भी आप एक सेल्फ अटेस्टेड नीचे फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड भेजेंगे। EWS वालों का अगर उनके पास सर्टिफिकेट है तो उसको भी सेल्फ अटेस्टेड करके भेज सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन, जो सिलेक्शन होने वाला है वो स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा ऑफलाइन पेपर होना है, आपका रिटन बेस्ड एग्ज़ाम है। हाँ, कम्पिटिटिव, जिस तरह से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसमें 3 पार्ट में एग्ज़ाम होने वाला है, वो OMR बेस से देख सकते हैं बिल्कुल। और हिंदी इंग्लिश बहुत दोनों लैंग्वेज में होने वाला है। और पहले पार्ट में आपको मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो 50 क्वेश्चन होने वाला है, 100 मार्क्स का। देयर विल बी नो नेगेटिव, इसके लिए कोई नेगेटिव मार्क्स आपके जो भी गलत होंगे तो नहीं दिए जाएंगे। इसमें नेगेटिव मार्क आप सेकंड पार्ट में आ जाएंगे। जनरल अवेयरनेस यानी जीके का 25 क्वेश्चन 75 नंबर का होना है। और इसमें 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि 75 मतलब यानी कि 1/3 आपकी इसमें माइनस मार्किंग होने वाली है। इंग्लिश लैंग्वेज भी 25 क्वेश्चन का होने वाला है और 75 नंबर का 1/3 इसमें भी माइनस मार्किंग है। फिर थर्ड पार्ट जो होगा पेपर का, कंसर्न सब्जेक्ट 50 क्वेश्चन आने हैं 150 के, 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि 1/3 आपके जो है माइनस मार्किंग होने वाली है सेकंड और थर्ड पार्ट में। ये बहुत अच्छी नौकरी है क्योंकि ये रिसर्च सेंटर की नौकरी है, एकदम समझ लीजिए राजा की नौकरी है। और इसमें भी सैलरी 45 से 60 हज़ार के बीच में मिलती है, बहुत ही अच्छी सैलरी है। आप देख सकते हैं किसी भी सैलरी के मैक्सिमम 1,12,000, 1,12,000, 1,12,000 और 35,000 मिनिमम 35,000 से स्टार्टेज है। जबकि ये बेसिक पे होता है। बेसिक पे यानी कि आपको केवल पे किया जाता है। इसमें आपका TADA, HRA, हाउस रेंट, एंड आप देख सकते हैं इसमें बताया गया है कि हाउस रेंट भी दिया जाएगा ना, तो सब कुछ दिया जाएगा। तो फिर आपका जोड़ के ये कम से कम 60,000 के आसपास पहुंच जाता है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की वो भी रिसर्च सेंटर की जॉब है, तो बहुत ही बेहतर लेवल की जॉब मानी जाती है। इसमें भले से आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन जॉब भी तो बहुत बड़ी कैटेगरी की है। क्योंकि जो भी रिसर्च सेंटर हैं, जैसे भाभा रिसर्च सेंटर है और भी रिसर्च सेंटर हैं, उन सब में जल्दी जॉब तो आती नहीं है। जब आती है तो फिर आपको कुछ ना कुछ अलग तरह से फॉर्म फिल करवाया जाता है। जैसे कि इसमें देख सकते हैं आप, इसमें ऑफलाइन फॉर्म फिल करवाया जा रहा है, हार्ड कॉपी मांगी जा रही है, ऑनलाइन फॉर्म फिल तो ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप फॉर्म को फिल करें और जैसा भी है आप तैयारी करना अपना शुरू कर दें। देख सकते हैं इसमें 20 पोस्ट कैरी यूजुअल अलाउंसेस डियरनेस और अलाउंसेस से DA, यानी कि आपका जो TADA मैंने आप लोगों को बता रखा था, HRA यानी कि हाउस रेंट, ट्रांसपोर्ट TA देख सकते हैं। ETC हैज बी एडमिशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैन बी मेड CSIR एम्प्लॉयज कोलकाता और गुजर जितने भी है 7th कमीशन 7th पे किया जाएगा। एम्प्लॉय कैन बी आल्सो, यानी कि सब कुछ सुविधा दी जाएगी इसमें। इसलिए बिल्कुल बहुत ही अच्छी जॉब है। इसमें आप फॉर्म फिलअप करें और जो भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।